हेलो माय फ्रेंड्स, जेड 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए उनके सच्ची मन की भावनाएं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो उनको याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके अच्छा सोचिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स इस समय क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती का अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, द लवर, द वर्ल्ड, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड किंग ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बॉटम से 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका और आपका पर्सन का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला है किंग ऑफ वांड। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो इंसान, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी है और आपको कुछ फैसला देना चाहता है आपके हित में, ठीक है ना। आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में ना वो इंसान लोगों के बातों में आ जाता था, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, कान का बहुत कच्चा हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चल रही थी ना, बुरी चीज़ें, तो उन्होंने एक केयरलेस हो गया था और फॉर ग्रांटेड ले लिया था आपको और उसको लगा था कि वही जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गया था अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, तो नेक्स्ट दिख रहा है 4 ऑफ वांड। तो ऐसा लग रहा है हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है ना ये रीडिंग। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ जब था ना उस पल को याद कर रहा है और उनको लगता है कि यार कितना अच्छा पल था यार जब आप दोनों एक साथ में थे, कितना हंसी खुशी था, एकदम सेटिस्फाइड थे दोनों उसको, ठीक है ना। दुनिया कहीं से इधर से उधर हो जाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं, आप लोग दोनों साथ में हो तो आप लोग बहुत इंजॉय करते थे। और वही सोच के वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, नई तरह से फिर से पहले जैसा प्यार जगाना चाहता है, इस रिश्ते का जिम्मेदारी निभाना चाहता है जो, ठीक है ना। और नहीं तो आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको शादी का कमिटमेंट दिया था, अगर शादीशुदा नहीं हो तो उसने ये कमिटमेंट नहीं निभाएगा अपना ईगो के चलते। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है वो इंसान ना आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है बड़ा सा, आपका इस रिश्ते को जिम्मेदारी निभाना चाहता है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो इस रिश्ते में काम करना चाहता है, एफर्ट लगाना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग जो दोनों है ना, एक मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक बहुत ज़्यादा क्या है साइलेंट है। और हो सकता है कि अभी आपको साइलेंट दे रहा है, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, ऐसा भी लगता है। और ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप उसके पीछे पीछे जाते हो तो वो इंसान आगे आगे भागता है और जब आप आगे आगे जाते हो तो हो सकता है वो इंसान पीछे पीछे जाता। आप लोगों का जो थिंकिंग है ना वो मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। हमेशा मतलब एक अगर गुस्सा आ जाओ तो एक रूठ जाता है, तो उसको मनाने का चलता है, हमेशा लगा रहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ बड़ा सा ही हो गया हो, जो आप अलग तरफ से हो गया वो अलग तरफ से हो, आप भी उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। आप उसके लिए बहुत ही एनर्जेटिक है, फायर हो, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हो जल्द से जल्द। वो इंसान थोड़ा टाइम लेना चाहे, धीरे से रखना चाहिए और आराम से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, मेष, सिंह, धनु। और नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो ये दोनों एलिमेंट का राशियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये बॉटम के कार्ड से हैं। और हो सकता है कि आप लोग का ना लाइक अप्रैल नहीं तो अगस्त नहीं तो हो सकता है दिसंबर में ऐसा कुछ हो जो आप लोग का यादगार हो, और नहीं तो हो सकता है जनवरी में, नहीं तो सितंबर में ऐसा कुछ हो जो आप लोग का यादगार हो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहले है एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि उस इंसान को ना ये रियलाइज हो गया है
कि आप ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, ठीक है ना। आपको एक डिवाइन ने उनको ऑफर किया था कि लो डियर, इसको संभाल के रखो, ये तुमने जो भी चाहा था, तुम्हारी ख्वाहिश, ठीक है ना, बिना मांगे आपको मिल गया था वो इंसान, ठीक है ना। आपके लिए इतना एफर्ट लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ी थी, उसको डिवाइन ब्लेसिंग्स था। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपका स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, बहुत कदर किया आपको, ठीक है ना, आपका हर एक बात माना उसने, और आपको भी काफ़ी हो सकता है कि वो इंसान आगे से आपको ऑफर दिया होगा, उसने खुद ही आपको प्रपोज किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन करेंट सिचुएशन में ना वो इंसान आपको इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिवली। उनको लगता है कि ये आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिख रहा है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये शो कर रहा है कि सबसे पहले आप दोनों तो ट्रू लवर हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट आप लोग का एंजल ब्लेसिंग है, ठीक है ना। और आप लोग का बीच में हर्डल भी बहुत ज़्यादा हर्डल है, और आप लोग ना अपने आप को आप खुद का हर्डल बड़ा समझते हो। लगता ऐसा है कि आप अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा समझते हो, आपका पार्टनर उनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा समझता है, ठीक है ना। दोनों में ऐसा है कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, इसको ये बोलता है नहीं मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी आप लोग रिश्ते में थे ना, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना। एक दूसरे को बात नहीं छुपाते थे, छोटी सी छोटी बातें भी आप लोग एक दूसरे को शेयर करते थे, ओके। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर ना थोड़ा सेल्फिश हो गया होगा, थोड़ा मतलब लालच आ गया होगा उनके मन में, और उन्होंने ना आपको उस लालच के चक्कर में हो सकता है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दिया होगा इस रिलेशन में, ओके। और हो सकता है वो लालच का पीछे किसी अदर लोगों का इन्फ्लुएंस रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो लवर का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते को। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ से हो, ठीक है ना, आपके साथ ही इस आगे बढ़ना है उनको, ओके। और जो भी हर्डल है ना, वो जो भी पहाड़ है ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, उसको मिटाना चाहता है, ठीक है ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हटाना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि आपका पार्टनर ना बार बार एक ही साइकिल को रिपीट करते रहता है, ठीक है ना, बार बार एक ही साइकिल को उसके लाइफ में रिपीट होते रहता है। तो हो सकता है कोई पास्ट का लवर, उसने तो पास्ट का कोई ऐसा बंदा या तो बंदी उसके लाइफ में बार बार आ जाता है और उसका लाइफ में ना डामाडोल करके चले जाता है, और आप लोग का रिश्ते में एकदम गड़बड़ा के चले जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना इस बार वो बिल्कुल भी वैसा नहीं करना चाहता है। वो जो भी पास्ट से है ना, जो भी पास्ट का साइकिल है ना आप दोनों के रिश्ते में, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे बंदा बंदी हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उस सारी चीज़ को ना दरकिनार करना चाहता है और इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी उसका दुनिया हो, उसका दुनिया आपके अंदर ही, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। आपके आसपास ही स्टार्ट होता है और आपके आसपास ही ख़त्म हो जाता है। तो उसका दुनिया आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाया है, उसको लगता है कि आप ही उसका दुनिया हो, बस उसको आपसे ही जीतना है, ठीक है ना, आपका दिल जीतना है, आपके साथ शादी करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। और ऐसा अगर शादीशुदा हो तो पहले बोल दिया कि इस रिश्ते को फिर से निभाना है अच्छी तरह से, ओके। अपने पुराने पास्ट के जो भी गलतियां हैं, जो भी उसका हरकतें हैं, सबको सुधारना चाहता है। अपने लाइफ को ना वो एक बदलाना चाहता है, अपने मतलब जो भी पहले पास्ट में उसका कैरेक्टर में था ना, वो कैरेक्टर को बदलाना चाहता है। वो अपने कैरेक्टर को लेकर भी मतलब चेंज होना चाहता है, वो अपने चीज़ों को चेंज करना चाहता है, अपने कैरेक्टर को। जो भी बिहेवियर था आपको लेकर, हो सकता है कि वो हमेशा आपको रूट दिखाता होगा, तो वो सब बिहेवियर चेंज करना चाहता है और दूसरे अपनाना चाहता है। और उसने भी हो सकता है कि आपसे जुदा होकर ना काफ़ी उसने भी स्ट्रगल देखा होगा, लाइफ का बहुत ज़्यादा अच्छे से लेसन भी उसको हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से मिला होगा, ओके। और आज के डेट में वो इंसान किसी को भरोसा नहीं करता है, ठीक है ना, किसी को अपना नहीं मान पाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जितने भी लोग हैं ना सब उसके मतलब ही हैं, सब कुछ ना कुछ उससे चाहते हैं, तभी उससे दोस्ती करते हैं, तभी उससे हाय हेलो करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब निकल जाता है तैसे वो आपका पर्सन को दरकिनार कर देता है, फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो आपका पर्सन को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया डिवाइनली, ठीक है ना, और डिवाइन ने उसको गाइड किया। और अभी वो आपके पर्सन जो है ना डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है और उन्होंने अपने आपको ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, ताकि डिवाइन जो भी करे अच्छा करे, ठीक है ना। और अपने बिहेवियर को थोड़ा कम कर रहा है। जो भी पहले हो सकता है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, नए नए दोस्त बनाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो आज के डेट में वो दिख रहा है कि वो सब नहीं करना चाहता है। जो भी उसका बनाया
नया बने ही था, और सारे बुरे बुरे दोस्त जो भी उसका मतलब ऐसे आड़े टेढ़े थे, तो उसको एक्साइट करना चाहता है और अपने लाइफ को एक नई से शुरुआत करना चाहता है, ज़िंदगी को एक खूबसूरत तरीके से जीना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ एक रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहता है, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि उन्होंने ना पास्ट में ऐसा डिसीजन ले लिया था पैसे को लेकर, नहीं तो स्टेबिलिटी को लेकर, जो उसका डेट में आज के डेट में उसको कर्मा की ओर से दिख रहा है। लाइक कि ऐसा कि उसको ना समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि मैंने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया था, प्यार को नहीं दिया था, इंसान को नहीं दिया था। जो इंसान मेरे को लाइक आप मतलब जो इंसान मेरे को इतना प्यार किया था, इतना टूट के प्यार किया था, मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ रहा था, मेरे लिए पूरा सब कुछ सौंप दिया था, उसी इंसान के साथ मैंने गद्दारी किया और उसका रहते मैंने लालच में आकर पैसे को आकर उसको दरकिनार करके अपने लाइफ में किसी और का साथ दे दिया। तो इस चलते ना उसको भी डिवाइनली बहुत ज़्यादा लगा रहा है चमाट। तो ऐसा है कि उसको चमाट तो पड़ रही है, नहीं तो आवाज़ नहीं आ रही, वो बेचारा बोल भी नहीं पाता, हूँ हाँ भी नहीं कर पाता, ऐसा उसको अंदर से चमाट पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा किया, ठीक है ना, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, ठीक है ना। डिवाइन उसको वैसा ही शो दिखाता है। अगर आपने किसी को पैसे को लेकर, नहीं तो खूबसूरती लेकर किसी अदर रिलेशन में चले गए, किसी एक को छोड़ के आपने जो भी है आप जिसके साथ भी कमिटमेंट है, ठीक है ना, तो आपके साथ भी वही होने वाला है जो आपने पास्ट में करके आया। तो जस्टिस का न्याय का देवी किसी को नहीं छोड़ता, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, बड़ा आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जस्टिस सबको साथ न्याय होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि गाइस आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उनके दिल में, लेकिन वो बता नहीं पाता है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आपसे ही सच्चा प्यार करता है, ठीक है ना, वो आपको ही ट्रू लव मानता है, आपको ही अपना दुनिया मानता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका हृदय में है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है ना, उसका उस पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिखा नहीं पाता, उसको शो नहीं कर पाता। जो उसने आपके लिए जो प्यार बना के रखा है ना, इतना खूबसूरत सा प्यार, आपको खूबसूरत सा प्यार समझता है वो, एकदम ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है ना। उन्होंने आपको ना एक दूसरे को ऐसा करके इस रिश्ते को बनाया था ना, जो उनको लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना बहुत ही यूनिक है, ओके, बहुत ज़्यादा यूनिक है। और वो ऐसा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशन है, अम्मा के मम्मी का जैसा आपको प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दिखा नहीं पाता, वो शो नहीं कर पाता। क्यों? हो सकता है कि आप लोग के बीच में दूरियां हो, आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना कुछ ऐसा डिफरेंसेस है जो चीज़ को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि उनको ये डर हो सकता है कि फैमिली क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, क्या हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाएगा समाज की तौर से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं मन में, शंका है, जो वो इंसान अपने मन में ही दबा देता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्स। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन में ना कोई ऐसा औरत, नहीं तो कोई ऐसा लेडी, नहीं तो उसका मदर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, नहीं तो हो सकता है कोई समाज से कोई ऐसा विडो लेडी हो जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखता हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका सिस्टर हो जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और अगर मैं ये बात बताना ही पड़ेगा मुझे ना चाह कर भी, हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी है, ठीक है ना, किसी का साथ चक्कर चल रहा है, नहीं तो किसी का साथ वो है अभी, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, इतना कंट्रोल करता है कि वो अगर कहीं जा रहे ना उसका पीछे पीछे जाना, दुकान जा रहे तो उसके पीछे पीछे जाना, हमेशा शक करना, उसका मोबाइल देखना, चेक करना, और हमेशा उस पर ब्लेम करना कि तुमने अभी अभी बात किया था, अरे बात नहीं किया था, नहीं तुमने अभी डिलीट कर दिया होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारे उसको सवाल। मतलब वो जो थर्ड पर्सन है ना, आप ऐसा मान के चलो कि वो इंसान, वो आपका पर्सन का ना सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब बॉडी गार्ड है, उसका पीछे पीछे घूमता रहता है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा कंट्रोल है। तो आपका पर्सन में ना उतना ज़्यादा कंट्रोल देख के ना उसका दिमाग खिसक गया आपका पर्सन के। आपका पर्सन ने ये सोच लिया था इससे अच्छा तो मेरा पुराना वाला ही अच्छा था, जो आप ही अच्छे थे, कि कम से कम आप एकदम फ्रीडम में तो रखते थे, आप उसको एकदम वो तो मतलब फ्रीडम देते थे, आप उसको बिलीव करते थे, प्यार रहता था, दोनों जो करना चाहते वो करता था, वो आप पे कंट्रोल करता था, ठीक है ना। वो इंसान आपके पर्सन पास्ट में आपको कंट्रोल करता था, लेकिन अभी वो जहाँ पे है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो एक रोबोट बन चुका है उस थर्ड पर्सन का हाथों, एक कठपुतली जो थर्ड पर्सन जो चाहेगा वही करता है। लेकिन गाइस डोंट वरी, आने वाला टाइम पे ना प्यार ही जीतने वाला है, क्योंकि उसका फीलिंग्स कहीं नहीं जाने वाला है, डिवाइनली आप दोनों को
फिर से मिलाने वाला है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहो या ना चाहो। भले आप इस टाइम पे उस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे होंगे कि मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये वो फलाना ढमकाना, लेकिन जब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, जब कोई नई शुरुआत करेगा आपसे के साथ, तब आप भी खुश हो जाओगे। ओके, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना आप दोनों के बीच में ना क्लियरिटी नहीं है, उसका आपका पर्सन के अंदर भी क्लियरिटी नहीं है, अपने लाइफ को लेकर क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्लियर क्या करना है, या तो थर्ड पर्सन का साथ ही रहना है कि आपके साथ आना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो क्वीन है। ओके, एक घर में जैसे 2 रानी नहीं हो सकता, एक स्टेट में जैसे 2 रानी नहीं होता, तो वैसे भी एक रीडिंग में 2 रानी नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई थर्ड पर्सन है। हाँ, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो उसका मदर हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर से उसका सिस्टर हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा विधवा लेडी हो सकता है जो समाज में हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस एक बात बताना, राइट नाउ वो आपके साथ क्लियरिटी चाहता है, वो इंसान, आपका पर्सन आपसे क्लियरिटी चाहता है कि आप क्या चाहते हो। क्या इतना कुछ कर देने के बाद भी आप उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे? क्या आप सारे गलतियों को भूल पाओगे? वो भी इंसान ये सोचता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड को क्लियरफाई करने से पहले राशियां बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहले 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है द वर्ल्ड, तो सारे राशियां एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, उसके बाद फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। और उसके बाद वाटर एलिमेंट स्पाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेन, कर्क, वृश्चिक। बहुत जल्दी बोलने के कारण मैं ना कभी वर्ड सब ऊपर नीचे हो जाते, तो माफ़ कर देना। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियरफाई करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलो ना, तो हमें बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि उसने जो डिसीजन लिया था ना पैसे को लेकर, लालच में आकर कि मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लाइफ खुशी खुशी बीतेगी, पैसा ही सब कुछ है, तो उसको ना डिवाइनली एक ऐसा मतलब वो दिखाया ना सिचुएशन कि वो इंसान बहुत ज़्यादा पेन में, आज के डेट में वो डिप्रेशन में जाके गया है, वो डिप्रेशन में है वो इंसान, ठीक है ना। वो अपने फैसले को लेकर ही, वो इंसान अपने फैसले को लेकर ही अपने आप को ब्लेम कर रहा है, अपने आप को सैड जोन में लाके खड़ा कर दिया। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट इंसान हो, पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, गलती उसका रहा होगा, ठीक है ना, उसने क्या होगा और ब्लेम आप में डाल दिया होगा कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया इसलिए हुआ। तो ऐसा बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम कर सकते हो, और इसके लिए ना उसने आपका ना एकदम दिल तोड़ा होगा। दिल तो क्या, आपको ना जान से ही मार दिया होगा वो इंसान ने, मतलब ऐसा नहीं जान से, मतलब अंदर से, मतलब आत्मा से आपको एकदम मार दिया होगा। ये जो आप जी रहे होंगे हो सकता है ये आपका दूसरा जन्म है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन, सेम दर्द भी उसका लाइफ में अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ने, जैसे आपने उसको आंख बंद करके विश्वास की थे ना कि ये इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेगा, मेरे साथ शादी करेगा, ठीक है ना। तो जैसे उस इंसान ने आपको तोड़ा ना, दिल एकदम जान से खत्म कर दिया, तो वैसा ही सीन उसका लाइफ में भी चल रहा है, और अपने ही फैसले को लेकर, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जो इंसान वो नहीं चाहता था। आंख बंद करके जिसको भी भरोसा करता ना, वही इंसान ने उसको इतना बुरा दर्द दिया, धोखा दिया ना, जो उसने सोचा भी नहीं था जिंदगी में। उसने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा दे भी सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हीरा को छोड़ के ना कोयले को चुना था, और कोयले को चुनने के चक्कर में, ओए ये तो कोयला है, तो खराब है दिखने, ये तो क्या छोड़ेगा मुझे, ये तो मेरे से भी नल्ला है, तो ऐसा कुछ उसने सोचा था। लेकिन उस कोयले ने ही उसको छोड़ के चले गया। मतलब सोचो कितना बुरी बात है, ठीक है ना। और जो इंसान मतलब ये सोचा था कि ये कभी कुछ कर नहीं सकता, तो वो ही, और आपको भी हो सकता है कि आप ना इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आपके फाइनेंस, ऐसा भी हो सकता है उसने बोला होगा, जॉब नहीं होगा अच्छा से, आपको, आप थोड़ा उस टाइम पे परेशान रहोगे, तो आपको भी उसने बहुत ज़्यादा सुना दिया होगा मुंह पे, ठीक है ना। और हो सकता है जब भी वो इंसान आपके साथ जा रहा था ना, तब आपको इतना दर्द दे के जा रहा था कि उसको कुछ पड़ी नहीं थी। आप क्या सोचोगे, आपको क्या ऐसा दर्द होगा जाने के बाद? क्यों पड़ी नहीं थी? क्योंकि उसको नया रिश्ता शुरुआत करना चाहिए था, पैसे को लेकर लालच था, ठीक है ना, उसको सब कुछ मिल जाता था, वो ऐसा सोच के जा रहा था। लेकिन आज की डेट में ना वो इसको वही दर्द मिल रहा है जो इंसान ने आपको दर्द दिया था। वो अगर आने वाला टाइम पे अगर वो आएगा तो उसका एक नई जिंदगी लेके आएगा। वो जो भी पुराना पास्ट का है ना, जो भी इंसान है वो खत्म हो चुका है,
ठीक है ना, वो बहुत डिप्रेशन में है अपने किसी ने, और हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर ने भी उसका हाथ हो उसका पीछे, और अपने फैमिली मेम्बर से भी खुश नहीं है वो इंसान, अपने फैमिली मेम्बर को भी हो सकता है ब्लेम कर रहा हो कि तुम लोग के वजह से भी ऐसा हुआ, तुम लोग ने मुझे ऐसा खुशी से जीना नहीं दिया, तुम लोग मेरा खुशी कभी नहीं चाहते हो, मैं जो भी चाहता हूँ अपने मन का नहीं कर पाता हूँ, तुम लोग ने मुझे दिमाग में बहुत ही 10 बातें डाल दिया ऐसा वैसा, और मैंने बिना समझे बिना जाने को जल्दबाजी में फैसला करके अपने लाइफ को हेल बना लिया, ऐसा बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर को भी। और हो सकता है तुमने मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया, वो प्रोवाइड नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होगा वो इंसान अभी आपाक हो चुका है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि वो इंसान अपने आप पे नहीं है, वो आपाक हो चुका है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों में लत होगा और ऐसा भी होगा कि याद भुलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी करता होगा, कुछ भी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ हमें बताइए। द लवर का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि ना वो ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, और हो सकता है कि पास्ट में आपने भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की होगा, कुछ ऐसी बातें उनको बोला होगा कि प्लीज़ तुम ये मत करना मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ तुम ये मत करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको ईगो का चलते, उसका खुद का ईगो, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट और देख के ना उन्होंने हो सकता है कि खुद का मतलब ऐसा भी सोचा होगा नहीं मैं तुमसे भी अच्छा डिजर्व करता हूँ, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत बोलो, ठीक है ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे सुनो। और हो सकता है कि आपको ऐसी तरह बोल दिया होगा और आप भी अपना ईगो दिखा दोगे, एटीट्यूड दिखाओगे, और आपके एटीट्यूड दिखाने के चलते वो उसने भी अपने हीरे जैसे बंदी को छोड़ के उसने कोयले को चुन लिया, ठीक है ना। तो इसने तो चुन तो लिया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको वही मिला जो उसको मिलना था। तो ऐसा दिख रहा है कि वो अपने फैसले को लेकर ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है वो इंसान, ठीक है ना। वो फैसले को लेकर रिग्रेट है, और उसको ये दिख रहा है कि उसने जो भी फैसला लिया था ना आपसे गुस्से में आके, ईगो में आके, और किसी के कहने पर लिया था, हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का कहने पर लिया होगा, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा होगा आपके पर्सन को, उसके चलते लिया होगा, आपका पर्सन ने आपको रूड बिहेवियर दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि वो अपने जो आपका पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है, उसके अंदर में कोई दिल नहीं है, ठीक है ना, पत्थर के सनम हो सकता है वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाला, खाली दिमाग लड़ाने वाला, हर एक रिश्ते में दिमाग लड़ाने वाला। अभी आप लोग का प्यार है तो प्यार में भी वो प्यार दिल से नहीं लड़ा, दिल से का बात नहीं सुन रहा है, दिमाग का सुन रहा है। अरे भाई प्यार कर रहे हो तो दिल का सुनो ना, दिमाग का क्या करोगे। तो दिमाग के सुन के उन्होंने अपने पैसे को महत्व दिया, चीज़ों को आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और आपको अपना एक रूटनेस दिखाया कि देखो हु आई एम, ठीक है। उसने आपको अपने आप को रूट करके दिखाया, कहीं जिद्दी करके दिखाया, एक अकड़ू पर्सन का जैसा दिखाया, आपको शो कर दिया, और आपने भी अपना मुंह मोड़ लिया, ठीक है ना। आपने बोला इट्स ओके, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जैसे खुश हो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, इट्स ओके। तो आपने भी उससे ज़्यादा अभी उम्मीद करने छोड़ दिया, क्योंकि वो इंसान ना, आप जो भी उम्मीद किए थे ना, वो जितना भी सोचे थे इस रिश्ते को लेकर, कुछ भी उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा वो इंसान, ठीक है ना, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ उतरा, और वो इंसान ऐसा ही सोचता रहेगा। और आज के डेट में वो नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, लेकिन उसको डर है, क्या आप उसको अपनाओगे इतना कुछ हो जाने के बाद, क्या फिर से आप उसको चांस दोगे, कहीं आप तो ये तो नहीं बोल देंगे कि जो इंसान मुझे एक बार धोखा देता है मैं उसको मौका नहीं देता। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी है ना, एक बहुत ही ज़्यादा रूट, जिद्दी और आकड़ू किस्म के इंसान है, ठीक है ना, और ऐसा क्लियर रहने वाला, अपने लाइफ में क्लियर रहने वाला इंसान, ठीक है ना, और जो भी है क्लियरिटी रखने वाला, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो आपका रिश्ता है ना, पास्ट में आपका क्लियरिटी नहीं था, तो इसलिए भी आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। इट्स ओके, जाओ यार, जिसको जिधर जाना है। आपने भी अपने आप को संभालने लग गया, और दिल से नहीं, आप भी दिमाग से सोचने लग गया कि ठीक है, अच्छी बात है, बचपन से उसने गरीबी देखा है, अगर अभी अच्छे है, कोई अमीर लड़का मिल गया तो बहुत अच्छा है, जाए मजे करे, है ना। आपने भी उस टाइप के सोच के उसको भी छोड़ दिया, अपने प्यार को, ओके। आप चाहते तो आप लड़ सकते थे, आप किंग ऑफ सॉर्ड्स थे ना, ठीक है ना, आप चाहे तो आप एकदम लड़ सकते, उसको अपना अहमियत बता सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको अपना प्यार का बहुत पड़ी थी, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते थे, आप उसका दुख नहीं देखना चाहते। आपने सोचा होगा ऐसा, ठीक है, अगर वो इंसान पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, घर गाड़ी को लेकर खुश है, मेरे को कोई वैल्यू नहीं इंसान की, मेरी प्यार की कोई कदर नहीं, तो इट्स ओके, वो जहाँ खुश है वहाँ खुश रहे, मेरी कोई वो नहीं है।
और आप भी अभी उन इंसान से मुंह मोड़ ले हो और दिमाग से फैसला करने लगे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया। अभी आप प्यार वार में बिलीव करना छोड़ दिए हो। ओके गाइस, और क्यों? और आपके पर्सन अभी स्टिल आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो, क्योंकि आ जाओ, आके दिखाओ, फिर बताता हो। आप तो पूरा बैठे हो तलवार लेके, तो इसलिए उसको डर लगता है कि शुरुआत करे भी तो कैसे करे। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें स्ट्रेंज का कार्ड। तो गाइस, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है वो इंसान। क्यों स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है? क्योंकि उसने पास्ट में इतने सारी गलतियां कर दी कि अपनी गलतियों को ना वो चाह कर भी नहीं छुपा सकता। अभी चाह कर भी नहीं छुपा सकता। अगर वो किससे छुपाएगा? वो अपने आप से छुपाएगा, आपसे छुपाएगा, दुनिया वाले से छुपाएगा, लेकिन ऊपर वाले से तो नहीं छुपा पाएगा ना। तो वही देख रहा है वो इंसान को डिवाइनली बहुत ही ज़्यादा गाइड मिल रहा है सिचुएशन को, ठीक है ना। और डिवाइनली बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि आप उनको आना चाहिए, अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहिए। प्यार से हैंडल करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है ना। गुस्सा से नहीं, एकदम प्यार से, नेचरिंग से, एकदम इमोशन से चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो अपने जो भी पास्ट का ड्रामा था ना उसका लाइफ में, जो भी वो घन चक्कर बना रखा था उस पास्ट में, इसके उसके उसका, तो वो सब सारे चीज़ को ना वो डील करना चाहता है, अच्छे से डील करना चाहता है इमोशनली, ठीक है ना। इमोशनली बाय बाय कहना चाहता है सबको, गुस्से से नहीं, लड़ झगड़ के नहीं। हो सकता है पास्ट में उसने हर किसी से लड़ झगड़ के हमेशा रिश्ता तोड़ता होगा, लेकिन इस समय में दिख रहा है कि वो खुशी से और सबको हाय हेलो करके आराम से प्यार से रिश्ते को हटाना चाहता है, जो भी है, ठीक है ना। और अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने आप पे करेज ला रहा है। हो सकता है पास्ट में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो वो इंसान इस रिश्ते के लिए लड़ पाए, आपके लिए इस रिश्ते को एफर्ट लगा पाए, ऐसा भी दिख रहा है। तो वो इंसान का इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसको लगता है कि डिवाइन उसका साथ है, ठीक है ना। वो जो चाहे कर सकता है, मतलब एक पॉजिटिव वे में। तो वो इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए, एक नई साइकिल बनाने के लिए, जो भी पास्ट का है ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। और आपको भी देख रहा है कि वो इंसान आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप बहुत एक लॉयल पर्सन हो, आप डिवाइन को बहुत ही फेथ रखते हो, ठीक है ना। और आप ना सिचुएशन को आराम से हैंडल करते हो और आपको अभी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में कोई आए या ना आए, क्योंकि आप खुद से ही इतना मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया हो इमोशनली और मेंटली कि आप अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो आराम से, एकदम पॉजिटिव वे में। आप अपने आप से बहुत ही पॉजिटिव हो। वो इंसान ये भी दिख रहा है कि आप पहले जैसे रोना धोना नहीं करते हो बिल्कुल भी, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, ठीक है ना। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा कुछ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ भूलें ना, तो हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वो क्या किसी के साथ कंपेयर किया, अरे ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला कैसा रहेगा, अरे इसके साथ ये है, इसके साथ वो है, ऐसा बहुत ज़्यादा उसने कंपेयर किया। और कंपेयर करने के चक्कर में ना उसने क्या चूज़ किया पता है, पैसे को। उसने ये देखा कि अरे यार चलो आपसे प्यार तो मिलता है, प्यार सही है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उतना जो उसका ख्वाहिश पूरा कर सके। तो वो इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, डिज़ायर को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जो बचपन से वो शहर के आ रहा था, जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में था, वो बचपन वाला बात क्यों बोल रहे हो आप लोग, बार बार बोलेंगे वैसा तो कार्ड आया ही नहीं, वैसा कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि उसने ना बचपन से लेके अभी तक ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है हर जगह में। ओके, तो वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो सोचता था कि चलो ठीक है, आपके साथ अगर रिश्ता नहीं बना इमोशनली तो मैं क्यों ना उसके साथ पैसे को लेकर ज़्यादा मतलब आपको कंपेयर किया पैसे को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, और उसके साइड में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दिख रहा था, ज़्यादा पैसे दिख रहा था। उस इंसान ने उसके पास चले गया और आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ अनजस्टिस करके उसके साथ चले गया, और वो सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में। लेकिन आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा मिस करता है अपने गलतियों को मिस करता है, और अपने आप को
ये सोचता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको इनसे भी अच्छा बेटर मिल जाएगा, आप तो बस इनके पीछे इसलिए थे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, डेट्स वाई, नहीं तो अदरवाइज आप उसको ऐसे भी गिनती भी नहीं आती आपके लेवल में, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कार्ड के हिसाब से कि वो इंसान गिनती भी में नहीं आता है कि आपके लेवल में, लेकिन फिर भी आपने उसको बहुत कदर किया था, प्यार दिया था और हर कुछ अपना सौंप दिया था, ठीक है ना, मतलब सौंप दिया था, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया आपका और एकदम भी नहीं समझा, और उसने ना अपना ही कुछ लालच में आकर, और हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो वो इंसान, ठीक है, पैसे को लेकर, वो पैसा ही उसका लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंस हो, ऐसा भी हो सकता है, और उसके चलते भी उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन आज के डेट में उसको न्याय मिल रहा है, मतलब उसके साथ कर्मा फेस कर रहा है वो इंसान, और बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा मिस करता है उनको। अभी वो सोचता है कि आपको जस्टिस देना है, वो इंसान आपको जस्टिस देने के बारे में सोचता है, काफ़ी टाइम से सोच रहा है, हो सकता है साल भर हो गए होंगे आपको जस्टिस देने के लिए सोच रहा है, नहीं तो कुछ दिन हो गए होंगे आपको जस्टिस देने के लिए सोच रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो पेंटिकल्स है, एक सॉर्ड्स है, तो पेंटिकल और सॉर्ड्स तो कंबाइनेशन ऐसा ही निकल रहा है, ठीक है ना। हो तो कुछ दिनों में ये सोच रहा है, या तो पूरा साल भर से सोच रहा है कि आपको जस्टिस देना है, न्याय देना है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं, हमें ऐसे ही उठा लेता हूँ। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें 9 ऑफ वांड। तो गाइस वो इंसान बहुत ही डरपोक है, वो एक नंबर का चूहा है, डरपोक है, और जब भी आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है ना, काम करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, ठीक है ना, तभी वो इंसान ने सबका सुन के डर में आके डर के वो डरपोक की तरह चुपचाप रह गया, और उसके साथ जो भी होना था, डरपोक भी नहीं बोल सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि उसका मन में भी ये डिज़ायर था कि वो उसको अच्छा घर मिले, अच्छा पैसे मिले, तो ऐसा मन में उसका ख्याल चल रहा था, ठीक है ना। तो लालच, वो लालच के चलते भी है, ठीक है ना। और आपको हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ आपको बता दिया होगा, उन्होंने सफाई में, कि मैं यार समाज से डर गया यार, पता नहीं समाज क्या बोलेंगे हम लोग को रिश्ते में, नहीं तो यार मैं लोगों से, फैमिली से डर गया यार, फैमिली मेंबर पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वो आपको वो डर आपको उन्होंने बताया होगा, वो भी डर जो बताया होगा ना आपको, झूठ बताया होगा उस इंसान ने। क्यों? क्योंकि ताकि आप उसका जो असली चेहरा है ना उसका सामने ना आ जाए, ठीक है ना। गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, पूरी बात अपने ऊपर मैच नहीं हो सकती, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए है, तो पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, निगेटिव बिल्कुल मत लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड को रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, और जो भी होने वाला होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही जानते क्या होने वाला है। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ वांड ये भी बताता है कि उसने ना, और हो भी सकता है जिस इंसान के लिए आप सोचते मतलब देख रहे हो ना ये रीडिंग, वो इंसान ना बहुत ज़्यादा सरदर्द है, सरदर्द टाइप का इंसान है, मतलब वो एकदम, उसको खुद भी अपने लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, खुद भी मतलब ऐसा है, और आपको भी उलझा करके रखा है, ठीक है ना, आपको ना जाने देता है, ना छोड़ता है, ना अपना बनाता है, ऐसा टाइप का इंसान है वो, ठीक है ना। एक भटकता हुआ आत्मा जैसा लग रहा है वो, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान फिलहाल काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन कितना भी लोगों के बीच में क्यों ना हो, फिर भी वो आपको याद करता है, क्योंकि आप ना बहुत ही यूनिक हो, ठीक है ना। अभी उसको आपका कदर समझ में आ रहा है, जब आप लोग का दूरियां आ गई, हो सकता है आप लोग महीने भर हो गया आप लोग का नहीं हफ्ते भर हो गया होगा, 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक हो गया होगा दूरियां आना, नहीं तो 9 साल हो गए होंगे, ठीक है ना, नहीं तो 1 महीने भी हो गए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग उस टाइम से दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में और लोगों के वास्ते। और ऐसा भी देख रहे कि आप दोनों के रिश्ते में ना अदर लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और उसको भी देख के ना उसको आपके पार्टनर को ना सरदर्द होता है, यार क्यों ये लोग क्यों हमारे रिश्ते को नहीं चाहते, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हमें भले कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी वो आपका जो पार्टनर है ना, एक तो उसने लालची दिखाया, उस टाइम पे चले गया, और इस टाइम पे अगर आपका कदर कर रहा है तो उसको ना साइड में जो साइड से है ना, वो साइड लो जो आजू बाजू के है ना, वो सब डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि देखो
ऐसा ही होता है। वो एक बार ऐसा होता है कि अगर आप बोलोगे ना कि बहुत सारे लोगों को ट्रू लव क्यों नहीं मिलता, ट्रू लव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब उसको ट्रू लव मिलता है ना तो वो इंसान बेहतर को छोड़ के, ट्रू लव को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाता है। तो उसको लगता है कि इससे भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब वो इंसान इसको छोड़ के अदर अच्छा बेहतरीन के पीछे जाता है तो वो बेहतरीन तो मिलता नहीं उसको, और वो रिटर्न आता है तो बेहतर भी उससे छिन जाता है। जो उसके पास रहता है ट्रू लव वो भी उससे छिन जाता है। तो वही दिख रहा है कि वो इंसान, आपका पर्सन बेहतरीन के पीछे आपको छोड़ के चले गया था, और जब वो रिटर्न आपकी तरफ देख रहा है, अपने इमोशन को देख रहा है, अपने प्यार को देख रहा है कि यह मेरा प्यार था, सच्चा प्यार था, मुझसे फीलिंग्स था, आज भी मैंने कितने लोगों के साथ हूँ फिर भी अकेला महसूस करता हूँ कि उसको ही मेरा दिल में जगह है, उसको याद करता हूँ, ऐसा सब सोच के वो बोल रहा है कि यार काश मैं ऐसा नहीं किया होता, और आज समझ में आ रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और मैं भले अपने लालच में आकर कुछ भी कर लिया लेकिन प्यार तो मैं इसी इंसान से करता था। ऐसे ऐसे उसका थॉट चल रहा है, आपको बताना चाहता है लेकिन वो बता भी नहीं चाहता। क्यों? अभी क्योंकि आपने ना आप मुंह मोड़ दिए हो, आपने भी, आप अपने आप से ही सेल्फिश होने लगे हो, आप अपने आप को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आपने उनके लिए भी सोचा था, उनका फैमिली मेम्बर के लिए भी आपने सोचा था, इतना तक आपने सोचा होगा, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया आपका प्यार को, आपका साथ को, आपका जो सादगी था ना, आपका सादगी में उसने कचरा फेंक दिया होगा, कचरा डाल दिया होगा आपके प्यार में, आपका कैरेक्टर में उसने 4 बात बोल दी होंगी गलत बात, ठीक है ना। और आपको बहुत ही बुरा भला कह, क्यों? क्योंकि उसको जाना था, क्योंकि इस रिश्ते में मूव ऑन करना था, किसी अच्छा जगह में जाना था, पैसे वाले के पास जाना था। उन्होंने ऐसा तो किया, लेकिन ये बात मुझे बहुत ही हजम नहीं हुआ जो इंसान ने आपको भला बुरा कह के आपका कैरेक्टर में बात कह कर गया, ठीक है ना। अगर आप उनको जाना ही था तो उसको अच्छे से बोल के जाता था कि मैं जा रही हूँ, ठीक है ना, मैं इसके साथ रहना चाह रही हूँ, तुमसे अभी प्यार नहीं कर रहे, सब अच्छे से बोल। क्यों? वो उस टाइम पे भी नहीं बोल पाती। अगर उस टाइम पे ये बोल देता तो आप उसको सीधा बोलता ये गोल्ड डिगर है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बात नहीं सुनना चाहता था, और अपने आप को, इमोशन को, अपने कैरेक्टर में कुछ भी उंगली ना उठे, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला होगा, ठीक है ना। और आज के डेट में जितना भी उसने माइंड गेम खेला होगा, घूम फिर के ना उसके ऊपर ही आके गिरा है, और सब गेम ना उसका दिख रहा है उसके माइंड में कि मैंने अपने ही प्यार को अपने से कैसे गेम खेल खेल के दूर किया, अपने इमोशन को कैसे मैंने बर्बादी किया, कैसे मैंने अपने लाइफ में ना वो हर्डल्स लेके आ गया, इस रिश्ते की मुसीबत बन गया। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा टाइम पे ना अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है। क्यों ब्लेम कर रहा है? क्योंकि वो इतने लोगों के साथ रहकर भी, इतने लोगों के साथ ऑप्शन रहकर भी वो इंसान आज के डेट में भी आप ही को मिस करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में आप ही बसे हुए। भले उसने पैसे को देखकर लालच में आकर गया होगा, लेकिन उसके दिल में आप ही बसे हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपने ना पूरा इस इंसान को ना अनकंडीशनली प्यार दिया होगा, इसलिए वो इंसान भुला नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि काफ़ी सारा आपके बाद भी रिश्ता उसने स्विच किया होगा, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो ये, अच्छा बहुत ज़्यादा रिश्ते में स्विच किया होगा, 2-4 रिश्ते रखे होंगे उसके, तो कोई भी आपके जैसा प्यार नहीं दिया, आपका जैसा केयरिंग नहीं किया, आपके जैसा लॉयल नहीं रहा कोई भी, ठीक है ना। आपकी जो सादगी थी ना वो सबसे हट के है। तो आज के डेट में भी वो आपको याद करता है, आपको मिस करता है। भले उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शन हो, कितने भी भीड़ भाड़ में क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आज भी आपको याद करता है, आपको मिस करता है, और अपनी गलतियों को लेकर सर पटकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भूलना ना, हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो प्लीज भूलना हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 4 ऑफ 1। तो गाइस ऐसा लिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन का ना फैमिली मेम्बर नहीं चाहती है कि आप लोग फिर से इस रिश्ते में आओ, ठीक है ना। आप लोग फिर से इस रिश्ते में आओ, या तो फिर से ये रिश्ते को ऑन हो जाए, ठीक है ना, फिर से न्यू बिगिन हो जाए, नहीं चाहता है। हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर से कोई, उसका मदर हो सकता है, उसका सिस्टर हो सकता है, नहीं तो उसका कोई फैमिली रिलेटिव भी कोई हो सकता है जो विडो हो, लेडी हो, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग दोनों मिलो, इसलिए भी आपका पर्सन है ना काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना
कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है ना। तो मैं वो काफ़ी सारे बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई पूरा एकदम क्लू नहीं है कि हाँ आपके लाइफ में ये हुआ तो सपोर्टिंग कार्ड देख के मैं कुछ ये बोलूँ, कोई ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो एक कार्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होता है, तो ऑब्वियसली मैं जितना हो सके बताना चाहता हूँ, बता सकता हूँ, बताऊँगा। और आप लोग को उतना ही लेना है जितना आपका मैच कर रहा है, जोर जबरदस्ती के अपने ऊपर थोप के परेशान नहीं होना है, ओके गाइस। और परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। तो नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान में गुस्से में आकर, जिद में आकर अपने आप को मतलब बड़ा दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ये है वो है, कितना सारे ऑप्शन है, तुमसे भी अच्छे अच्छे मिले, तो उसने ना किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है ना। और उसने शादी तो कर ली, लेकिन शादी हो गई तो लेकिन उसको ना वो सुकून नहीं मिला जो सुकून एक मिलता है ना एक कोई भी इंसान के साथ रह के इमोशनली, बा किसी के कोई इंसान ऐसा होता है कि हम लोग झगड़ा भी करें या प्यार भी करें फिर भी उसके साथ रह सकते हैं, और कोई इंसान ऐसा होता है कि वो प्यार भी देना फिर भी हम उसके साथ नहीं रहना चाहते, यार गो नहीं, मैं नहीं रहना चाहता, ऐसा भले वो प्यार दे रहा है फिर भी। क्योंकि बात कहने के ये होता है कि अगर आपने गुस्से से दुआ भी दे रहे हो ना, तो किसी इंसान को आपको उल्टा गाली देगा और आपके लिए बुरा ही सोचेगा, और आपने अगर गाली भी प्यार से हंस के दे रहे हो ना तो वो उसको अपना लेगा और इतना बुरा नहीं सोचेगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपका जो पर्सन है ना, उन्होंने आपको प्यार जताने का जो स्टाइल था ना रूड बिहेवियर में था। वो हो सकता है कि ज़्यादा वो इमोशन साइड को नहीं दिखाता होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो उसका इमोशन रहा ना हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, बचपन से हो सकता है बहुत ही गरीबी देखा होगा, बहुत ही मुसीबत देखा होगा, तो उसके लाइफ में ना इमोशन नाम का ना चीज़ ही नहीं है। और कोई जो ऐसा भी हो सकता है कि उसका लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फैमिली में अनबन देखा होगा, अपने फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अनबन देखा होगा, मदर फादर के साथ मेल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही रूट है, एक दूसरे के साथ लड़े रहते हैं, मरे रहते हैं, ठीक है ना। और अपने रिलेटिव में वही सीन उसने देखा होगा, तो उसको ना रिश्तेदार को लेकर ना उसको एकदम बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और उसको ऐसा ही लगता है कि सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं चाहे कहीं पे भी जाऊँ ऐसे होने वाला है। तो आपका जो खूबसूरत सा रिश्ता था ना, एकदम प्यार भरा इमोशनली, तो उस रिश्ते को भी ना उसने कचड़ा कर दिया, एकदम वैसा ही बना दिया जैसा उसका चल रहा था, ठीक है ना। तो आज के डेट में वो ये देख रहा है कि नहीं, ठीक है ना, वो ऐसा होता है, अच्छे इंसान भी होते हैं, अच्छे रिश्ते भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आप में ही दिख रहा है, ठीक है ना, आपके साथ ही इस रिश्ते को, अगर आप लोग शादीशुदा तो इस रिश्ते का जो भी एफर्ट है और करना चाहता है, फिर से अपना जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, और आप लोग शादीशुदा नहीं हैं तो आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, और हो सकता है कि आपका पर्सन राइट नाउ उसको कोई क्लियरिटी मिल गया हो, ठीक है ना, उसको क्लियरिटी मिल गया होगा, किसी के साथ रिश्ता टूट गया होगा, खत्म हो गया, जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, किसी के साथ रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया हो, अगर कोई थर्ड पर्सन था तो उसको क्लियरिटी मिल गया है अपने लाइफ में, और वो चीज़ आपको बताना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एक इस रिश्ते को हैप्पीनेस को फिर से लाना चाहता है, ठीक है। और लेकिन वो आता तो चाहता है लेकिन वो रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप ना तलवार लेके बैठा हो, और आप जब वो आपका पर्सन आएगा ना तो आप ना उसको ना सवाल का ना भौचाड़ लगा दोगे, बोले लो ये बताओ, वो बताओ, ऐसा बताओ, ऐसा बताओ, इतना दिन कहाँ गए थे, कब गए थे, किसके साथ मिले थे, ये कौन था, वो कौन था, इसके क्या बोले वो उसको। तो वो इंसान डर जाता है, एकदम से डर जाता है और सोचता है यार अगर मैं गया तो मुझे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं अपने आप को नहीं रख पाऊंगा, और मुझे रिश्तेदारी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं गुस्सा हो जाऊंगा और मैं कुछ भी एक्शन ले लूँगा, और गुस्से में फिर से ईगो क्लैश हो जाएगा आप दोनों में। तो वो इंसान चाहता है कि सबसे पहले अपने लाइफ में पूरा क्लियर हो जाऊं, सारे सवालों का जवाब उसके पास आ जाए अपने तरफ से, ताकि आप जो भी पूछो वो सवाल के जवाब दे पाए। तो वैसा सिचुएशन में वो आपके साथ आना चाहता है, और जब भी आएगा आपको क्लियरिटी देने के लिए आएगा आपको, और उनको ये भी लगता है कि आप अभी छोटे मोटे ऑफर से बिल्कुल नहीं मानने वाला, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गए, अकड़ू हो गए, आप भी एकदम दिमाग से सोचने लगे हो, आप भी इमोशनल का इस रिश्ते में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहते हो, और आपको ये रिश्ता तो चाहिए लेकिन आपको क्लियरिटी के साथ चाहिए, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वांड अगर आप में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते को नई शुरुआत हो, इस रिश्ते पहले जैसा खूबसूरत हो, ठीक है ना, आप लोग का पहले जैसा एक दूसरे के लिए ट्रस्ट हो जाए, विश्वास आ जाए इस रिश्ते के ऊपर। लेकिन आप चाहते हो कि पहले क्लियर होके आए, वो इंसान पूरा क्लियरिटी दे, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप चाहकर भी हो सकता है कुछ डिसीजन ना
आप मन से तो चाहते हो कि इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि आपको हर्ट होना बहुत ही, आपको लगता है अगर आपने फिर से इमोशनली आ गया इस रिश्ते में तो आप हार्ड होने का 101% है चांसेस है। तो आप फिर से हार्ड नहीं होना चाहते हो, फिर से आप दुख तकलीफ में नहीं जाना चाहते हो, सुबह से लेकर शाम तक नहीं रोना चाहते हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिवली की तरफ लेके जाना चाहते हो। और आपका ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर अपने ज़िद को लेकर, अपने अकड़ को लेकर उस थर्ड पर्सन के साथ में अगर बिजी है तो आप भी कहीं अदर रिश्ता में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप भी हो सकते हो कि भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, ऐसा प्रे कर रहे हो कि अगर ये मेरा सोलमेट है तो मिल जाए, अगर ये मेरा सोलमेट नहीं है तो प्लीज़ इसको जाने दो, छोड़ो, और कोई जो भी मेरा सोलमेट है, जो भी मेरा ट्रू पर्सन है वो मुझे मिला दो। यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा प्रे करते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये प्रे आपने अभी किया हो, इससे पहले नहीं किया हो, क्योंकि इससे पहले हो सकता है आपने हमेशा उस इंसान के लिए प्रे किया होगा, उस इंसान के साथ शादी के लिए प्रे होगा। जब इंसान ने आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखाया तो आपका प्रे जो विश्वास था सब कुछ चूर-चार कर दिया होगा और पानी फेंक दिया होगा। तो वो इंसान इस टाइम पे ना आपको ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और क्लियरिटी देना चाहता है, आपको आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। वो अभी किसी का नहीं सुनना चाहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी बताता है कि वो इंसान किसी का नहीं सुनना चाहता है, वो आपसे क्लियरिटी चाहता है, डेट्स ऑल, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आने वाला बहुत जल्दी आपको कुछ क्लियरिटी मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ वांड्स को क्लियर करते हैं हमें, तो किंग ऑफ वांड्स को क्लियर करता है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के किसी अदर रिश्ते में चले गया, किसी अदर लोगों के अदर जगह में जाके फैमिली बना लिया, किसी ठीक है ना, किसी अदर चीज़ को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि आप अभी ग्रोथ कर रहे हो, आप चीज़ों को नहीं देख रहे हो सकता है कि आप ना पास्ट में उस इंसान के लिए एकदम मरे रहते थे, उसके लिए पागल थे, दीवाना थे, जो भी थे ना। लेकिन अभी इस टाइम पे ना आप ना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, ये रिश्ता आपने सरेंडर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। सीधा दिख रहा है कि आपने पूरा सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को ऊपर वाले के ऊपर, राम भरोसे, अगर राम ही करे जो करे इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपने बिल्कुल छोड़ दिया। और आपका पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि वो ना मझधार में अटका हुआ है, एकदम मझधार में अटका है, मतलब आगे कुआ तो पीछे खाए, कहाँ क्या करूँ मेरे भाई। तो वैसा सिचुएशन में वो दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो ना एक जंग का मैदान जो होता है ना, जंग का मैदान, सुबह से लेके शाम रात तक जंग लड़ रहे हैं। तो जंग में क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक जंग लड़ रहे हैं और बीच में जैसा ब्रेक होता है, खाना ब्रेक, तो वो ब्रेक में आता है ना खाना खाने, तो वो चीज़ उस टाइम के, वो जो ब्रेक है ना उस टाइम को उस पे है, मतलब उसको पता है कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अभी जस्ट ब्रेक है, आगने वाला टाइम पे झगड़ा होने वाला, फाइटिंग, और बहुत ज़्यादा ऐसा उसको फील आता है। और वो इंसान ना हो सकता है कि इस टाइम पे ना उसका फाइनेंशियल हालात फैमिली मेम्बर से लेकर, और हो सकता है कि वो इंसान ही मेडिकली हो गया है, ठीक है ना। वो इंसान मतलब डिप्रेशन में जा के ना वो इंसान की मेडिकल हो गया है, लाइक उसको अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है कि वो कोई हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जो उसका इलाज चल रहा हो, ऐसा भी है। वो अपने कर्मा को फेस कर रहा है बहुत बैडली, ठीक है, बहुत ही बैडली अपने कर्मा को फेस कर रहा है। और ऊपर नीचे उसको हर तरफ से परेशानी दिख रहा है, ओके, ऊपर भी मुसीबत नीचे भी मुसीबत, ठीक है ना। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि सारे मुसीबत उसने क्रिएट किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, किसी का बात में आकर, ठीक है ना, और आपका कदर ना करके आपको इतना, मतलब पहले तो उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर किया था, सब कुछ किया था, ठीक है ना। तो आपको ऐसा भी कहा जाता है ना कि किसी को प्यार जता के उसको छोड़ देना उसको एक मौत देने का जैसा है, ठीक है ना। तो वो इंसान अपने लाइफ में भी वैसा ही सिचुएशन फेस कर रहा है आज के डेट में, भले आपको लगता नहीं हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स किंग ऑफ वांड ये भी बताता है कि वो बाहर से ना वो इंसान अपने आप को बहुत ही मजबूत दिखाता होगा, और बहुत ही गरूर दिखाता होगा, बहुत ही एकदम दिखाता होगा, हाँ मैं जिस भी पोजीशन में बहुत अच्छा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, ओवर स्मार्ट, ठीक है। लेकिन पीछे से जो फोर ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है ना, तो वो जैसे जैसे रात होता है, जैसे अकेला पड़ता है ना, वैसे वैसे उसका चड्डी गीली होती रहती है, मतलब उसका डर होते रहता है कि वो इंसान फंस गया है, एकदम मुसीबत में है, कोई भी उसका साथ नहीं है, ठीक है। इमोशनली सच्चाई में सिर्फ और सिर्फ दिखावा रह गए हैं।
और जो भी उसने किया था ना पास्ट में गलतियों को, वो सारे गलतियों को आपके आगे माफ़ करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है और अपने ईगो को थूकना चाहता है। अपने ईगो को थूक के इस रिश्ते में फिर से माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा कदम कर लिया होगा जो फैसला किया था ना उन्होंने, तो उसने अपने तरफ से नहीं फैसला किया था, वो फैसला किसी अदर लोगों के चलते हुआ था। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से, नहीं तो आसपास के समाज से, नहीं तो किसी का, उस पर्सन का किसी को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था, उसका कंट्रोल के चक्कर थे। हो सकता है कि उस इंसान ने ऐसा फैसला लिया आपसे दूर जाना, आपको दूरियाँ देना, और अपने लालच भी तो उसमें ऐड ही था, ठीक है ना। तो सारी चीज़ मिला कुल मिला के वो इंसान चले गया और आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, और वो आना भी चाहता है, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन पूरा फूक के कदम रखना चाहता है, ठीक है। कोई एक कदम भी उसका गलती नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक भी कदम गलत से कहीं जगह में डाल दिया, रख दिया, तो वो इंसान को लगता है कि गया, सब कुछ खत्म है, ठीक है ना। उसने जो भी बनाया था प्लानिंग, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है कि उसका कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल आ जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, अपने आप को मतलब सिक्योर कर रहा है, लोगों से बचा रहा है, ठीक है ना। अपने आप को लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा है और एकदम शांत रह रहा है, ठीक है ना। भले उसके पास बहुत ज़्यादा पैशन है, करने की ताकत पूरा तैयारी में है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, तोड़ फोड़ कर देना चाहता है, लोगों के साथ लड़ जाना चाहता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे आके वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि अपने गलतियों को लेकर जब रियलाइज़ करता है, जो याद आता है कि मैंने क्या था, मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं उस टाइम पे, जो मैं इस टाइम पे इतना दिखा रहा हूँ, इतना शो कर रहा हूँ। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने किसी अदर रिश्ते में चले गया तो उस इंसान तो बावला होके बैठा हुआ है और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रे कर रहा है कि प्लीज़ 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 भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये बंदा या तो बंदी फिर से चाहिए, क्योंकि ये बंदा बहुत लॉयल है, सच्चा है, इसने मुझे बहुत काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा समझा, मेरे इशारों को ही समझ जाता था, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ता था, मेरा सुख दुख ये यूं ही समझ जाता था, ठीक है ना। और अदर लोग जो भी है ना, उसका जो भी कोई अभी जिसके साथ भी है ना, वो लोग उनको हो सकता है आपको पर्सन ना उन लोग को मुँह से भी बोलता होगा, देखो मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर भी वो लोग नहीं समझता है, बार बार उसको बोल देता होगा आई लव यू, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता होगा, और आपको बिना बोले ही समझ में आ जाता होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, और रात का नींद तो उड़ चुका है उस इंसान का, टोटली उस इंसान का रात का नींद उड़ चुका है। वो डिवाइन से यही प्रे करता है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालो, किसी भी तरह बाहर निकालो, मुझे अपने पर्सन को लौटा दो, मुझे अपने पर्सन को साथ चाहिए, आइंदा मैं ऐसा कोई गलती कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अच्छा से सबक सीख लिया। तो ऐसे थिंकिंग आपका पर्सन का चल रहा है इस समय, ठीक है ना। और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि उसके ऊपर भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों का नज़र हो क्या, ठीक है ना, कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे बात कर रहा है, फ़ोन में क्या करते रहता है। आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, नहीं तो किसी अगर शादी कर लिया तो किसी जिसके साथ शादी किया उसका फैमिली मेम्बर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो, ठीक है ना, मतलब उस इन्फ्लुएंस हो, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे आपका पर्सन का ना हमेशा मतलब चेक करते रहता होगा, वो बहुत सारे लोग रहे होंगे जो देखते रहे होंगे कि आपका पर्सन कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, और हो सकता है कि उनके डर से ना वो आपके पास भी नहीं आता, इस रिश्ते को भी एक्शन नहीं लेता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है ना, उसको ऐसा भी लगता है आपके पर्सन को कि उसने लाइफ का सबसे बड़ी गलती किया, जो उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन को चूज़ किया, ठीक है ना। क्योंकि आपके जैसा इंसान मिलना अभी उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, जो उसने आपको पास्ट में कदर नहीं किया, आपको यूं ही फॉर ग्रांटेड लिया, और आपको यूं ही क्या बोलते हैं उसको, वो बोलता है ठीक है मैंने कंप्रोमाइज़ कर दिया, ठीक है ना। तो आज के डेट पे वो उसी का कंप्रोमाइज़ किया हुआ चीज़ आज उसको रिटर्न मिल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि भले लाइफ में कितना भी पैसे हो, कितना भी खुशियाँ क्यों ना हो, लेकिन एक सच्चा इंसान चाहिए, सच्चा बंदा चाहिए, जो हमें सुख दुख में कभी भी साथ ना छोड़े और हमेशा साथ दे। वो कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो फिर भी वो साथ दे, ये नहीं कि खाली अच्छे समय में साथ दे दिया, सेलिब्रेट किया और बाकी जैसे दुख आया वैसे चले गया, ठीक है। तो वैसा नहीं चाहता और बिल्कुल भी, और आपके साथ
फिर से रीयूनियन करना चाहता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन को भी ब्लेसिंग्स कर रहा है, डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, प्रे कर रहा है और एक एक कदम फूंक कर रखना चाहता है इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसका अगर एक भी कदम गलत हो गया तो हो सकता है कि उसका कैरेक्टर में बात आ जाए, ठीक है ना। तो अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है और इस रिश्ते को लेकर भी सीरियस दिख रहा है। वो इंसान अभी हो सकता है कि मुझे तो मेजरली ऐसा लगता है कि वो हो सकता है हॉस्पिटल में हो, उसका हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका डिप्रेशन में है। नहीं तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपका रात का नींद उड़ चुका है और उनको भी पता है कि आपका रात का नींद उड़ चुकी है, आपको बहुत परेशान किया उन्होंने, ऐसा भी उसको फील आ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी और यह दिख रहा है कि वो इंसान तो सच में बहुत ज़्यादा दुखी है और अपने गुस्से को लेकर, अपने ईगो को लेकर, अपने थिंकिंग को लेकर ही अपने आप से ब्लेम करता हुआ दिख रहा है वो इंसान कि मैंने क्यों इतना गुस्से को इम्पोर्टेंट दिया, ईगो को इम्पोर्टेंट दिया, इतना क्यों रूड बिहेवियर किया आपके साथ। आप तो ऐसा कुछ डिज़र्व करते नहीं, तो आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते थे, प्यार डिज़र्व करते थे आप, ठीक है ना। इतना अच्छा था सब कुछ, तो फिर मैंने क्यों ऐसा किया। मैं सिर्फ और सिर्फ लालच में आ गया और चीज़ों को समझा नहीं, ठीक है ना। और अपना ईगो में आकर, गुस्से में आकर और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते उन्होंने आपको ऐसे मतलब दूर कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पर्सन कब तक आने के चांसेस है। ओके, तो आपके लिए कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते में कब तक आ सकते हैं। तो गाइस देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो आज भी हो सकता है, इस रीडिंग को देखते देखते हो सकता है आपका पर्सन का कॉल आ जाए और आज के दिन ही आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो कुछ दिनों में आ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ दिन ही लगेंगे, ओके, आ जाएंगे वो, आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है, तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है जजमेंट। तो गाय सीधा साफ साफ क्लियर दिया है, भोलेनाथ ने बोल रहा है कि जजमेंट, तो फैसला ना डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ का फैसला जो भी है ना डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए, और एक बार छोड़ के तो देखिए, डिवाइन के ऊपर सरेंडर तो करके देखिए फिर। और आप अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए और अपने से खुश रहो, ठीक है। आपसे खुद से खुश रहो, हैप्पी रहो। कुछ भी ऐसा जो भी पास्ट के बातें हैं ना, अच्छे बुरे सब भूल जाओ, ठीक है ना। पास्ट के अच्छे बुरे सारे बातें भूल जाओ। आप ऐसा सोचो कि जो भी घटा है ना आपके साथ इस रिलेशन में, सब कुछ एक सपना था, सपना समझ के भूल जाओ उस सिचुएशन को और अपने लाइफ में कुछ ऐसा फैसला लो जो आपको भी अच्छा रहे, ठीक है ना, आपको अंदर से सुकून रहे। अगर आपको ऐसा कोई फैसला लेने में बहुत ही मुश्किल आ रहा है तो आप धीरज रखें, थोड़ा पैशन बनाएं, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ओके, और आप बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें सोच रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ भी होता हुआ आपके लाइफ में दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स भी मिलने वाला है। आने वाला टाइम पे डिवाइन आपको जजमेंट देने वाला है, जिसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है ना। जो भी आपको जैसा भी किया होगा, डिवाइन चाहता है कि आप पूरा फेथ बना के रखें डिवाइन के ऊपर। डिवाइन जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ओके। तो आपको भी पूरा भरोसा रखना चाहिए डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।